तो नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं आज फंक्शन क्लोजर्स। सेट टाइम आउट के बारे में देखेंगे। ये सारी चीजें तो मतलब फंक्शन ही चल रहा है। बस उसका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस में हम सीखेंगे आज फंक्शन क्लोजर कॉमा सेट टाइम आउट। फंक्शन क्लोजर को देखो सबसे पहले। फंक्शन क्लोजर्स अ क्लोजर फंक्शन occurs when a function access to its outer scope even after the outer has function has finished executing। ठीक है। देखो फंक्शन क्लोजर्स में होता क्या है। आपके पास मेनली दो फंक्शंस होंगे, ठीक है। एक तो मेन फंक्शन, फिर उसी मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, एक और फंक्शन होगा। तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर फंक्शन कहते हैं। यानी ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के साथ क्लोज हो। ठीक है। और वो क्या करे, जैसे हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो कुछ मतलब ठीक है अपना काम करेगा, लेकिन जो इनर वाला फंक्शन होगा वो फर्स्ट यानी जो मेन फंक्शन है उसकी चीजों को यूज करके आउटपुट डिस्प्ले कराए। ठीक है, कैसे कराएगा देखो। समझ लो मैं आउटर फंक्शन बना रहा हूँ, फिर उसके उसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ कुछ चीजें डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। और उस डिक्लेरेशन का वो क्या काम करेगा, इनर फंक्शन यूज करेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है आउटर। ठीक है। आउटर में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, आउटर वेरिएबल, जिसका नाम है आउटर वेरिएबल। आउटर वेरिएबल, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, फिर एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या काम करूंगा, इनर फंक्शन बना दूँ। ठीक है। इनर फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे ये किया और यहाँ पे कंसोल कर दो, डॉट लॉग कर दो। और यहाँ पे मैं किसको कॉल कराऊंगा, आउटर वेरिएबल को। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने चीजों को डिक्लेयर किस में किया, इस वाले फंक्शन में। ठीक है। लेकिन मैं इसको मतलब इसका मैसेज मतलब जो लॉजिक है वहां कहाँ पे रन करा रहा हूँ, वो इस इनर फंक्शन के अंदर। तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस इनर फंक्शन के आउटपुट को कहीं ना कहीं स्टोर करना है, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न इनर लिख दूँ। ठीक है। इनर हमारा क्या है, इनर फंक्शन है। अब यहाँ पे जब भी आप क्लोजर ऐसे कोई फंक्शन बनाओ तो उसे अगर मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तो देखो क्या आउटपुट आता है। आउटर है, ये मैंने कॉल कर दिया। ठीक है। एक बार आउटपुट चेक करते हैं। F12 प्रेस किया तो यहाँ पे आ रहा है कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मैसेज तो इसके पास है। ठीक है। तो हाँ मतलब जो डिस्प्ले करने का काम है वो तो इनर फंक्शन का है ना। तो अगर मैं इनर फंक्शन को कॉल करूँ तो आउटपुट आ जाएगा। एक बार देखते हैं। आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे आ रहा है इनर इज नॉट डिफाइंड। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, एक चीज और आपको सेम चीज को क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल कराना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजर फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे मैंने आउटर को कॉल करा के इसके अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो पूरा जो अंदर काम चल रहा है वो इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया है। ठीक है। यानी जो भी इसका आउटपुट आता है वो सब। अब मैं इसको कॉल कराऊंगा क्लोजर फंक्शन को तो ये आउटपुट शो कर जाएगा। आ गया आउटर वेरिएबल। तो जो क्लोजर फंक्शंस का काम होता है वो कुछ ऐसे कॉल कराना होता है, ये एक्स्ट्रा लाइन इंक्लूड होती है। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये अगर सिर्फ आउटर को कॉल कराओगे इसको कंसोल मिलता नहीं है आउटर में। ठीक है। तो वो क्या काम करता, आउटपुट नहीं करा पाता। अब यहाँ पे इनर को मैं डायरेक्टली कॉल कराऊंगा तो वो क्या करेगा, नॉट डिफाइंड बताएगा। ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, इनर के लिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ता है, जो भी इसका आउटपुट आएगा कंबाइन होकर उसको एक वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के फिर उस वेरिएबल को कॉल कराओ। हाँ आप करेंगे क्यों। देखो अब जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना तो एक सीक्वेंस में बनाते हैं, हर एक चीज को अलग अलग करके रखते हैं। ठीक है। तो जितने भी मतलब डिक्लेरेशन वाले काम होते हैं उसको क्या करो, किसी आउटर फंक्शन में डिफाइन कर लो। फिर उसी आउटर फंक्शन के स्कोप के अंदर कुछ भी दूसरा फंक्शन बनाओ और उसका लॉजिक वहां पे बिल्ड करके उसके आउटपुट को डिस्प्ले करा दो। इसलिए बनाते हैं, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों को यूज करो। एक तरीका है, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी दूसरे मेथड्स भी होते हैं वो कर सकते हो। क्लियर, मतलब क्लोजर फंक्शन क्या होता है वो समझ लो। और इसमें क्लोजर फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन क्लोजर है, आउटर है या इनर है। क्लोजर को क्लोजर को इनर। हाँ तो यहाँ पे जो इनर फंक्शन है वो हमारा क्लोजर फंक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं। फंक्शन
स्क्रिप्ट टैग लेंगे, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन में मैंने लिखा क्रिएट काउंटर। काउंटर, ठीक है, क्रिएट काउंटर लिखा यहाँ पे। इसको मैंने लिख, फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ डिफाइन करूंगा काउंट को। तो यहाँ पे देखो मैं काउंट को क्या कर रहा हूँ, लेट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को चेंज करूंगा बार बार। स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0। ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, कुछ भी रख लो। क्या रखूँ, इनर टू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनर बन चुका है, तो इनर टू नाम रखा। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कॉल कराया। फिर क्या करना होता है, इसके अंदर मैं एक लॉजिक लिखूंगा जिसका नाम है काउंट प्लस इक्वल टू 1। ये क्या काम करेगा, जितनी बार मैं इसको कॉल कराऊंगा वो क्या करेगा, एक एक बार वैल्यूज को ऐड करता रहेगा, इंक्रीमेंट की तरह काम करेगा ना, अपडेट करता रहेगा वैल्यूज को वन 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 करके। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, रिटर्न कर दूंगा इनर टू को। इनर, यहाँ पे कहाँ पे, इनर को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ। ठीक है, ये काम जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी हो गया। फिर क्या काम करूंगा, कॉन्स्ट, मैं लिख रहा हूँ काउंटर 1। काउंटर प्लस, यहाँ पे मैं क्रिएट काउंटर को कॉल करा के इसके अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, क्रिएट काउंटर को कॉल करूंगा। तो आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, देख, आया ही नहीं आउटपुट। क्रिएट काउंटर, मिस्टेक लग रही है ये पे। ये लेट काउंट है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 किया मैंने, लेकिन मेरा कंसोल कहीं नहीं हुआ है। तो कंसोल कराना पड़ेगा मेरे को हर एक चीज को। कंट्रोल एक्स, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, आउटपुट अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू 1 मेरा ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज दिक्कत हो गई, बस काउंटर 1 करो उससे। मे बी ये, अच्छा हाँ, मैं क्रिएट काउंटर क्यों कॉल करा रहा हूँ, तो काउंटर को कॉल कराऊंगा ना, काउंटर, उसके अंदर मैंने स्टोर करा रखा है ना इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अब यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो काउंट को। अब देखते हैं, आ गया बन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखो काउंट की वैल्यू अपडेट होगी ना कहीं से स्टोर कराना है, ताकि अपडेटेड वैल्यू मेरे को बार बार मिलती रहे। अब एक बार देखो, फिर मैं इसे कॉल कॉल कराऊंगा पेस्ट, तो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। फिर मैं कॉल कराऊंगा तो मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब बार बार वैल्यू मेरी अपडेट होती है। तो जस्ट ये एक लॉजिक था इसे बनाने का। अब देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट का एक और यूज करूँ। यहाँ पे मेरे को काफी दिक्कत हो रही थी, बार बार इनर फंक्शन के अंदर रिटर्न 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 लगाओ। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, पूरे इस लॉजिक को कुछ ऐसे लिखूंगा, रिटर्न लूंगा। रिटर्न लिया और डायरेक्टली मैं यहाँ पे फंक्शन को बनाऊंगा कैसे, डायरेक्टली फंक्शन लो। ठीक है, पैरेंथेसिस को ओपन करो और इसके अंदर उसका पूरा लॉजिक लिख दो, जैसे काउंट प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ पे रिटर्न करा दो इसको, काउंट को। ठीक है, देखो बात वही है, यहाँ पे मैंने पूरे पूरे फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया, या तो सिर्फ आप ऐसे करके भी डाल सकते हो, पहले फंक्शन बना दो उसको रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर पास। तो दोनों तरीके आपके पास है, चाहे जैसा सही लगे वैसा यूज। ठीक है, मैंने दोनों तरीके इसीलिए पहले पहले वैसे लिखा था फिर ऐसे लिखा, आउटपुट सेम ही है। क्लियर। और इसके अंदर क्लोजर फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला जो रिटर्न मतलब इनर टू जो है। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब इसके साथ साथ मेरे को एरो फंक्शन और बताना था। एरो फंक्शन हमारा लेटेस्ट तरीका है, हम फंक्शन को ऐसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, एरो फंक्शन के थ्रू फंक्शन को बनाते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे पहले तो एरो फंक्शन यहाँ पे हेडिंग, एरो फंक्शंस, अभी तो हम यही सीखेंगे। ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट को रिएक्ट पे आएंगे ना, तब हम एरो फंक्शंस का यूज करेंगे, मतलब दोनों का यूज करेंगे, लेकिन वहां पे हम ट्राई करेंगे कि एरो फंक्शंस का यूज करें, क्योंकि एरो फंक्शन हमारा ES6 का पार्ट है, और जो ये सिंटैक्स ही हमारा ES5 का पार्ट है, यानी एक वर्जन पुराना। एरो फंक्शन लिखने में एरो फंक्शन का यूज करेंगे ये दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंटैक्स का डिफरेंस है, काम मतलब एक काम वही करेगा सिंटेक्स पैटर्न कौन सा है एरो फंक्शन। हाँ, तो रियल कुछ भी यूज करो, लेकिन आदत इसकी अच्छी लगती है। ठीक है, तो एक पहले नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, फिर सेम फंक्शन को क्या करेंगे, हम चेंज करके देखेंगे एरो फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ मल्टीप्लाई नाम से। एक मल्टीप्लाई नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और फिर यहाँ पे मैं A, B दो वेरिएबल्स पैरामीटर्स ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करा, A × B। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। ठीक है, कि इसका आउटपुट मेरे को क्या करना है, रिस्टोर कराना है। ये काम हो गया। अब इसी के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कॉल भी करना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग लिखकर मैं इसका आउटपुट मल्टीप्लाई को कॉल कराऊंगा।
मल्टीप्लाई को कॉल कराने के बाद इसके अंदर मेरे को आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पास करनी है, तो 5 × 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं तो 10। ठीक है, सब कुछ ये मेरा ये क्या है, नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल वे ऑफ फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब मैं इसी सेम फंक्शन को क्या काम करूंगा, एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन लिखेंगे। सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है, आउटपुट सेम ही आने वाला है। एरो फंक्शन में करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लेट वर कॉन्स्ट का यूज करना होता है, ठीक है, यानी डिक्लेरेशन मेथड्स का, जो कि मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना है, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई टू ले लेता हूँ क्योंकि फंक्शन नेम सेम हो जाएंगे। इसके बाद इक्वल टू लगाना होता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक डिक्लेरेशन, यानी आप एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया आपने। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करना होता है। पैरेंथेसिस यानी मैंने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को हटा दिया और उसके नेम को हटा दिया। उसके नेम को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, एज अ वेरिएबल। ठीक है, फिर यहाँ पे भाई सेम चीज a कॉमा बी मेरे को पास करना ही है, पैरेंथेसिस को लोगे। फिर यहाँ पे एरो फंक्शन की पहचान एरो ही होती है। ठीक है, ये ले लोगे, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करो और यहाँ पे अपना लॉजिक लिख दो, कॉपी पेस्ट। सेम चीज है। अब आप यहाँ पे जो डिक्लेयर करने का तरीका हो, मतलब कॉल करने का जो तरीका है, वो सेम यही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई टू, आउटपुट चेक करोगे तो सेम। ठीक है, कुछ नहीं करना, फंक्शन कीवर्ड को हटा दिया है, एरो को इंक्लूड कर दिया है, और इसको क्या करोगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, बस यही है। बाकी सारी चीजें सेम। तो ये हमारा एरो फंक्शन। अभी तो नहीं, आगे कुछ एग्जांपल आएंगे तो उसको चेंज करके दिखाना है एरो फंक्शन। ठीक है, अभी तक क्लियर ना सब कुछ, एरो फंक्शन, तो फंक्शन क्लोजर, ये सब हो गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं जो कि है सेट टाइम आउट। ये सेट टाइम आउट, टाइम आउट, सेट टाइम आउट फंक्शन। ये क्या काम करता है, डिले करने में हेल्प करता है, मेकिंग डिले। अब डिले इन द सेंस कैसा डिले, वो देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ हेलो नाम से, स्क्रिप्ट टैग खोलेंगे, स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो नाम से। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ एक कंसोल पास कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने लिख दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी आउटपुट आएगा इसका। हाँ, अभी ऐसा है, फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, तो मेरे को अब आउटपुट आ जाएगा इसका। तो हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। अब देखो ये तुरंत इंस्टेंट आउटपुट आ जाता है। सेट टाइम आउट क्या करेगा, इसका आउटपुट थोड़ी देर बाद लाएगा। अब सेट टाइम आउट को यूज कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका जो कॉल वाला तरीका है, इसको मैं सेट टाइम आउट में लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करके मैं यहाँ पे हेलो लिख, ठीक है, हेलो लिखने के बाद कॉमा लगा के इसमें आपको देना होता है कितने सेकंड बाद इसका आउटपुट चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट, जो टाइम लिखते हैं मिली सेकंड्स में लिखते हैं, जैसे 3000 लिख दिया मैंने, इसका मतलब है 3 सेकंड बाद इसका आउटपुट आएगा। कैसे, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 सेकंड बाद आउटपुट अच्छा है। ये अभी कंसोल में, आप इसको क्या कर सकते हो, अपने पेज पे भी यूज कर सकते हो। पेज पे यूज करके देखें एक बार। पेज पे यूज करने के लिए डोम का पार्ट आता है, एक पैराग्राफ लेंगे जिसको मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ डेमो नाम से। ठीक है, अब इसका आउटपुट मैं यहाँ पे लेके आऊंगा एक बार। ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट लेट छोड़ो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी के अंदर मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेमो को। इसके इनर एचटीएमएल में मैं क्या डाल दूंगा, ये वाला पार्ट, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। तो दो आ रहे, टू आ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे दाई के पास कहाँ पे, ऊपर वाला ये यहाँ पे नहीं आएगा। देखो ये यहाँ पे कंसोल को हटाएंगे हम, लेकिन कंसोल को कैसे क्यों हटाना है मुझे, एक मिनट, इसको हटाओ पूरा। यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी, इसके अंदर मैं डेमो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके इनर एचटीएमएल में मैं क्या कर दूंगा, हेलो जावास्क्रिप्ट लिख, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूँ। अब बाकी सारी चीजें सेम है, आउटपुट देखेंगे हेलो जावास्क्रिप्ट। एक बार रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3। तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया टैग के अंदर। तो ये
क्या करते हैं, देखो यहाँ इनर HTML का यूज किया, तो डोम को ऐसे यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो पी की जगह आप H1 यूज करते, तो क्या करता है, H1 की तरह बिहेव करता। एक, दो, तीन। अच्छा, समझ गए कैसे पेज में यूज करते हैं? तो ये नहीं सोचना कि हाँ हम पेज में कैसे यूज करें, सारी चीजें सेम होगी, बस डिस्प्ले प्रॉपर्टी बदल जाएगी। थोड़ा मतलब आइडिया लगा होगा ना कैसा है वैसे। तो फिलहाल तो अभी वही पे ही करेंगे हम अपने कंसोल में। तो कंसोल में हेलो जावास्क्रिप्ट 3 सेकंड बाद मेरे को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, कुछ और एक एग्जांपल और लेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग का मैं यूज करता हूँ, साइड से हटा लो एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ यहीं पे, यहाँ पे लो आओ, लेट किया स्ट्रिंग, एक नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बैकटिक्स का। बैकटिक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने HTML के टैग्स का भी यूज कर सकते हो, बट आपको रैंडमली पूरा लिखना ही पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, इसके अंदर सजेशंस नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे मैंने लिखा हाई व्हाट्सएप। ठीक है, ये पार्ट मैंने लिख दिया। अब इसे मुझे क्या करना है, अपने पेज पे डिस्प्ले कराना है। तो कैसे कराओगे, एक फंक्शन बनाओ सबसे पहले तो। ठीक है, फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट लिख दूँ, और यहाँ पे प्रिंट में मैं क्या काम करूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा। या तो वो वाला तरीका यूज कर सकते हो, एक तरीका और होता है जिसको हम टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा आउटपुट पेज पे ही दिखाता है। वो क्या करेंगे, मतलब विदाउट फंक्शन भी करेंगे, लेकिन जब सेट टाइम आउट का यूज करोगे तो फंक्शन बना। ठीक है, वो तो तरीके बहुत सारे आएंगे, तो सीखेंगे। मतलब अभी ये बताओ कि ऐसा कौन सा दूसरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी जो टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होती थी विदाउट, मतलब हाँ टेस्टिंग के लिए। एक तो कंसोल डॉट लॉग होगी जो कंसोल में आउटपुट दिखाता है, इनर HTML टैग्स के साथ आउटपुट दिखाता है। एक प्रॉपर्टी जो कौन सी थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये क्या काम करेगा, हाँ टेस्टिंग पर्पज के लिए आउटपुट पेज पे दिखाता है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, स्ट्रिंग को पास कर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट सेट टाइम आउट के अंदर सेट करना है। सेट टाइम आउट लेंगे, सेट टाइम आउट, देखो एरो फंक्शन के साथ ही बता रहा हूँ। सेट टाइम आउट लिया, यहाँ पे मैं, या तो आप देखो एरो फंक्शन का यूज कर लो या तो नॉर्मली कर लो। तो यहाँ पे प्रिंट को मैं कॉल कराऊंगा। देखो जब भी यहाँ पे कॉल कराओगे तो ऐसे लिखोगे, अगर आपको पूरा तरीके से कॉल कराना है तो यहाँ पे फंक्शन लिखो। ठीक है, इसको बनाओ कर्ली ब्रैकेट्स का ओपन करके, यहाँ पे प्रिंट को कॉल करा लो। ठीक है, और कॉल कराने के बाद इसके टाइम को सेट करना है, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के टाइम सेट कर दो। मैं चाहता हूँ 3 सेकंड बाद। ठीक है, ये फंक्शन का था। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली प्रिंट लिखते लेकिन वहाँ पे पैरेंथेसिस को इंक्लूड नहीं करना, और कॉमा लगा के 3000। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है जो इजी है, वैसे तो ये वाला इजी है। ठीक है, और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं। ये नीचे कॉल बैक फंक्शन भी आएगा, लेकिन वो कल सीखेंगे। ठीक है, ये तरीका हो गया। एक एग्जाम्पल और लेंगे, वैसे मुझे बता सकते हो करके, मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को डिस्प्ले कराना है अपने पेज पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करना है। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप जैसे कुछ लोन ले रहे हो, 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, उसमें एक साल में एक महीने पे कितना ब्याज देना पड़ेगा वो होता है, या कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये चीज। अरे फॉर्मूला बताओ ना, ये सब थोड़ी मैथ थोड़ी ना पढ़नी है, फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट। मूलधन क्या कहते मूलधन हैं, हम हिंदी में बोलें। अरे जो लोन का अमाउंट होता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट इनटू परसेंटेज। आर होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम आ गया। अच्छा चलो ठीक है, मतलब पता है। फंक्शन लेंगे एक, जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, अपने उन चीजों को लूंगा, पैरामीटर्स को। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, और टाइम चाहिए, PRT की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इतना ले लिया हमने, कॉपी किया। फिर यहाँ पे मैं लेट करूंगा SI। स्टार्टिंग में मान के चलो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो 0 है। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, मैं अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट को सेट कर रहा हूँ, यानी सेट टाइम आउट, टाइम आउट, इसको मैंने सेट किया। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा मैं इसके अंदर परफॉर्म करूंगा, यानी फंक्शन ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा SI। यहाँ पे देखो मैं अपडेट करा रहा हूँ वैल्यू को, किसके थ्रू कराऊंगा, फॉर्मूले के थ्रू। P लिखा इंटू R लिखा इंटू T लिखा, डिवाइड बाय 100, यही होता है ना। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। अब यहाँ पे लॉजिक तो हो गया, लेकिन अब मुझे इसे डिस्प्ले भी कराना है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाऊंगा।
ठीक है, ये फंक्शन मेरा क्या काम करेगा, एज अ कॉल बैक काम करता है। यहाँ अब देखो, यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के लिए मुझे डिस्प्ले को अपने पैरामीटर में भी पास करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया अभी, लेकिन मेरा डिस्प्ले फंक्शन बना नहीं हुआ है। ठीक है, ये मेरा इसके लिए है ताकि ये इसको नॉट डिफाइंड ना बताए, यहाँ पे मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया यानी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसके लॉजिक फॉर्मूले को परफॉर्म करके यहाँ पे शो करा देगा। टाइम सेट कर दो, 5 सेकंड बाद आउटपुट चाहता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बनाओ अलग से, किसके लिए, डिस्प्ले के लिए। और ये डिस्प्ले आपका क्या काम करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट में तो ऐसा ही को, ऐसा ही है ना, आउटपुट चेक करते हैं 5 सेकंड बाद। यार चलो, क्या मिस्टेक है आउटपुट में, सॉरी, तो दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वरना सॉरी थोड़ी ना करेंगे, कॉल नहीं किया फंक्शन को। सिंपल इंटरेस्ट, इसके अंदर वैल्यूज भी तो पास करोगे पीआरटी की, आर्ग्यूमेंट सी। तो मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 10 लाख लिख रहा हूँ, 3 4 5 कॉमा, रेट जो है मैं 10% ले रहा हूँ, और जो टाइम है वो 5 ईयर्स का ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्प्ले को भी कॉल कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको एज अ कॉल बैक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, लेकिन पैरेंथेसिस को इंक्लूड नहीं करूँगा। आउटपुट चेक करेंगे, एस आई इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे आता है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा ही यहाँ पे भी ले लो, ऐसा ही यहाँ पे भी ले लो। अब देखते हैं आउटपुट। 0.05, कुछ मिस्टेक करिए क्या। अरे यहाँ पे कॉमा 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 ले लिया मैंने, इंटू कराना है ना, पी इंटू आर इंटू टी। अब आउटपुट चेक करते और किसी को तो हैं। वो अगर डायरेक्ट वो तो 10 मिनट बात करेगा, 5 साल तो फिर मतलब कि ये तो पूरा करेगा 10 10 लाख और क्यों, डिवाइड बाय 100 भी तो लिखा है। 100 डिवाइड, और ये मंथली मतलब नहीं मंथली नहीं, मेरे को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगा निकालना है, कितना आ रहा है। हाँ, 5,000 रुपया आएगा महीने, 50,000 साल का है। ठीक है, साल को, अब साल को डिवाइड करने, मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। वो तो ठीक है, लॉजिक फॉर्मूले तो कैसे भी बनाओ, मेन लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा आ रहा है, मैं इसी सेम चीज को क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल भाई करो। अच्छा दिखाने का इन द सेंस क्या है, मैक्स में बैकटिक्स का यूज करूंगा, जिसमें मैं H1 टैग को लूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा द इंटरेस्ट अमाउंट इज, इसको छोड़ो, ये लिखो, यहाँ पे डॉलर लिखो, यहाँ पे ऐसा ही करो। मेरा डायनामिक है, बाकी सब ऐसे ही। थोड़ा सा और अच्छा कर दो, यहाँ पे रुपीज और लिखता हूँ, RS डॉट। ठीक, अब ये चीज तो ऐसे हो गई। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या, एक चीज और समझानी है। सेट टाइम आउट का मीन काम समझ गए ना, वो टाइम सेट कर देगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले मैंने यूज किया, ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले यूज किया, यहाँ पे भी डिस्प्ले को यूज किया। थोड़ा सा तो अजीब लगा होगा कि ये डिस्प्ले ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज मैं डिस्प्ले का यूज करा रहा हूँ, वो एज अ कॉल बैक फंक्शन का यूज करा रहा हूँ। कॉल बैक फंक्शन का मतलब कि मैंने एक फंक्शन बनाया अलग से, ठीक है, वो सिर्फ फंक्शन है। ठीक है, वो क्या करा, इस लॉजिक को परफॉर्म करा, जैसे ही सा लॉजिक खत्म होता है, ये क्या काम करेगा। अब देखो डिस्प्ले के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डायरेक्टली इसको प्रिंट करा सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या काम करता है, इसके लॉजिक को परफॉर्म होने तक वेट करता है। ठीक है, वेट करेगा, उसके बाद जैसे इसकी लॉजिक परफॉर्म होगी, उसके बाद ये डिस्प्ले कराएगा उस चीज को। ठीक है, तो वैसे तो अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी से सेट टाइम आउट पे फोकस करो, मैं आपको कॉल बैक फंक्शन जब कल कराऊंगा तो प्रॉपर समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल फंक्शन में करूंगा पहले उसे, उसका आउटपुट देखना, फिर सेम चीज को क्या करूंगा, मैं एक कॉल बैक फंक्शन में दिखाऊंगा, फिर उसका आउटपुट देखना। तो दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है।